हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम एंड आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स माय जिम। 2-3 दिन से आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग एंड थोड़ी एंग्जाइटी और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ना करो, बैठे रहो, और कुछ ना करो तो और डिप्रेशन होता है कि कुछ किया नहीं हमने, पूरा दिन ऐसे वेस्ट चला गया। तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि सब कुछ सही चल रहा होगा, फिर भी आपको लगेगा कि मन नहीं कर रहा, नहीं करना, या फिर यू विल फील लाइक क्राइंग। आप जब सोचोगे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा जिस वजह से आप रोना चाहोगे, बट इट हैपेंस। तो इसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं मोस्टली। एंड ये जो मूड स्विंग्स होते हैं वो हमारे लव्ड एंड डियर वंस पे निकलते हैं। तो मोस्टली मेरा जो ये मूड स्विंग होता है वो मेरे हस्बैंड पे निकलता है। मैं अपनी मदर इन लॉ को भी कई बारी ऐसे चिड़चिड़ा करके बोल देती हूँ, नहीं करना मम्मी, नहीं हो रहा, नहीं मन कर रहा है, मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो हम सबके ना ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो इन मोमेंट्स का क्या करना चाहिए, या फिर हाउ टू हैंडल दीज मोमेंट्स, हाउ टू हैंडल दीज मूड स्विंग्स। देखो, आप सबको पता है कि आप अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता है कि मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, और वो जितनी मीठी चीज़ें या जितनी अनहेल्दी चीज़ें खा सकते हैं वो वैसे खा करके अपना मूड ठीक करते हैं। कोई कहीं घूमने चला जाता है, बट मेरा इसका भी मन नहीं करता, ना कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि खाने के बाद मेरा मूड और बेकार हो जाएगा जब मुझे पता चलेगा कि मैंने इतनी सारी कैलोरी इनटेक कर ली। तो उस केस में क्या करना चाहिए जब आपके इतने सारे मूड स्विंग्स हों। तो ये जो सेशन है छोटा सा, ये आपके लिए है। कुछ 3-4 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है आपके मूड स्विंग में। और आप अगर एग्जाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेसिव फील कर रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, शांति में, एकांत में बैठो और सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ है जिसका आपको बुरा लग रहा है, उस कंक्लूजन पे आओ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको बुरा लग रहा है तो उसको डायरी में लिखो। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस लिखो कि उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या 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 करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जिस भी चीज़ का आपको बुरा लग रहा हो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसके कंक्लूजन्स को जानना पड़ेगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है। इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप डीपली जो सोच रहे हो वो आप सोचोगे भी नहीं, आपको उसका एक सोल्यूशन दिख जाएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना चाहिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपके हस्बैंड है, अगर आपकी मम्मा हैं, आपको उनसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। आपके जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप जो भी फील कर रहे हो, उसको ज़रूर एक बार शेयर करो। उनको बताओ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या आपको रोने का मन है। सो इट्स ओके टू क्राई समटाइम्स, रो लो। एंड जब आप रोगे तो वो चीज़ अंदर से निकलेगा। कई बारी मुझसे सब पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, पर मुझे पता नहीं होता, एंड आई एम जस्ट फीलिंग लाइक क्राइंग माई हार्ट आउट, और मैं रो लेती हूँ। उसके बाद मैं खुद से पूछती हूँ कि मैं क्यों रोई, बट उसका कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स इन माई लाइफ जिसके लिए आई फील वेरी लाइक ग्रैटिट्यूड देने का मन करता है मुझे उस चीज़ के लिए, भगवान को, कि देयर इज़ नथिंग इन माई लाइफ जिसके लिए मैं रिग्रेट कर सकती हूँ या फिर मैं एंग्जाइटी फील कर सकती हूँ। तो फिर ऐसा क्यों। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अपने डियर एंड लव्ड वन से बात करें, जो भी आपके मन में चल रहा है आप शेयर करें। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you have to feel like give gratitude actually to God, whatever you have in your life. It can be your happy family, it can be your job, it can be your house, ये जो घर है, जो परिवार है, आपका बच्चा, आपका काम, जो बहुत लोगों के पास दुनिया में नहीं है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपको भगवान को इस चीज़ का धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए कि वो आपको
और ब्लेसिंग्स दे और आप खुश रह पाओ, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको एंग्जाइटी फील हो, यू कैन टेक वन पेन एंड पेपर एंड अगले 5 to 7 डेज तक हर एक चीज़ के लिए यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू, लाइक समटाइम्स यू कैन गिव ग्रैटिट्यूड टू योर मदर, योर फादर, कि कैसे अब मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं चीज़ें करती हूँ तो वो घर को कितने प्यार से संभाल लेते हैं, हमारे बच्चे को वो संभाल लेते हैं। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद भी आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। नाउ द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका काम कहीं हिंडर हो रहा है, या मे बी उसका एक स्केड्यूल फॉर्म होना चाहिए, आपके दिमाग में आपके बिजनेस को लेकर के 5 चीज़ें चल रही हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मुझे यहाँ पे इस एरिया में और वर्क करना चाहिए, तो उसको चैनलाइज कीजिए। टॉक टू दैट पर्सन जो आपकी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हैंडल कर पाए, और उसके बाद आप उसके सॉल्यूशंस निकालिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ पे वर्क नहीं करोगे तो फिर आप बैठ करके आप वेट नहीं कर सकते ना। अगर आप खाना बनाओगे ही नहीं तो खाओगे कैसे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैनलाइज थिंग्स। अगर आपके फेवर में कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो आपको उसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। लास्टली, द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ यू हैव टू पैम्पर योर सेल्फ। बहुत काम करते हैं हम लोग, बहुत सारा स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में, काम हो या फैमिली हो या किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इट्स ओके टू फील डाउन समटाइम्स, इट्स ओके टू फील दैट एंग्जाइटी समटाइम्स। वी आर ह्यूमन बींग्स। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत खुश रहो और सब अच्छा होता रहे। समटाइम्स फ्रॉम विद इन यू नीड रेस्ट। तो अगर आप एक दिन खुद को आराम दे रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो एक दिन कुछ मत करो, जस्ट ईट, take rest, just talk to your family, just go and visit somewhere, spend time with your kid. एक दिन आप खुद को ऐसे दो and that is going to be a booster for you for the upcoming days. तो इस तरीके से you can handle your anxiety and depression, जिसका आपके हिसाब से आपको लगता है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है आपकी लाइफ में कि आपको एंग्जाइटी होनी चाहिए। तो उस केस में these are the 5 tips actually through which you can handle your anxiety. एंड बिलीव मी, दिस हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज मेरे साथ ये हमेशा होता है। हर दूसरे तीसरे महीने पे आई फील लाइक नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, आई फील लाइक लॉकिंग माई सेल्फ इन द रूम, ऑल दो आई हैव ऑल द थिंग्स अराउंड मी विच आर in a good mode, they are working very good, still I have these feelings sometimes, and this is normal as we all are human being. So you have to deal with it, and this is the way you must deal with it, and it is very helpful. So through my channel, through this session, I just wanted to speak about this. And do subscribe, do share, and do like. I hope you like the video. Put up your love through your comments.